नमस्कार। जनप्रहार में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि कंगना रनावत का इशू इतने जल्दी नहीं सुलझने वाला। जैसा कि सब जान चुके हैं कि राज्यसभा में सांसद जया बच्चन जी ने कंगना रनावत के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। जया जी ने कहा है कि कंगना रनावत जैसे बाहर से मुंबई में आने वाले लोग मुंबई में आके बड़े होते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जया जी की सपोर्ट में फरहान अख्तर, सोनम कपूर जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स अपनी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब जैसा कि पता है सभी को कि बॉलीवुड में बहुत से लोग जो मुंबई के ओरिजिनल नहीं हैं। वो देश के हर वही राज्य से मुंबई में अपना नसीब आजमाने आए हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे राइटर हो, चाहे सॉन्ग राइटर हो या म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों ना हो। मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री बसी है, जिसे बॉलीवुड नाम से जाना जाता है, वो सभी महाराष्ट्रीय मराठी लोग और देश के हर कोने से आने वाले अदाकारों से भरी हुई है। यहाँ से सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही नहीं, क्लैप बॉय से लेके सुपरस्टार तक इंडस्ट्री में सभी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के लोग अपना काम करते हैं, नसीब आजमाते हैं और अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। अब जैसे कि सभी को मालूम है, ना तो जया भादुरी अर्थात जया बच्चन जी मुंबई की है, ना ही उनके पति अमिताभ बच्चन वो मुंबई के हैं। वो भी बाहर से ही महाराष्ट्र में आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंगना रनावत जैसी देहाती लड़की मुंबई में आकर बड़ी हुई, फली, करियर किया, नाम कमाया, और वही लड़की मुंबई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसा मुंबई का माहौल है ऐसे विधान करती है, ऐसा स्टेटमेंट देती है, तो जया बच्चन जैसी सांसद को ये बहुत बुरा लगता है। वाकई बुरा लगता होगा। किसी मुंबई पर प्यार करने वाले को ये बात हजम भी नहीं होगी कि मुंबई की सिक्योरिटी अब उतनी सेफ नहीं रही। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो जया बच्चन, जो अमिताभ बच्चन मूल मुंबई के नहीं हैं, उन्होंने मुंबई के लिए क्या किया। 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ, मुंबई अनेकों बार बाढ़ की वजह से शिकार बनी, सर्वसामान्य लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होते गया। अंडरवर्ल्ड का भी धोखा है, ड्रग पेडलर्स का भी धोखा है, और मुंबई में ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जो लोक संख्या, जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद हल नहीं होती। ना बॉम्बे कॉरपोरेशन का कोई कंट्रोल है, ना स्टेट गवर्नमेंट का है, ना किसी और का है। तो अगर ऐसा किसी को लगता होगा कि मुंबई अब उतनी सुरक्षित नहीं रही जितनी अपेक्षा थी और जितनी होनी चाहिए, तो एक तरफ ये कंगना रनावत का स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जो लोग कंगना रनावत को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने मुंबई के लिए क्या किया। जब भी बात आती है, आप ऋषि कपूर का ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ लीजिए। उन्होंने भी अपने खुल्लम खुल्ला ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसा शख्स है जो अपने सहायक या सह कलाकारों को भी कभी नवाजा नहीं करते थे। उनके बारे में कोई पॉजिटिव बातें वो नहीं करते थे, उनको कोई इंस्पिरेशन नहीं दिया करते थे। जबकि अमिताभ जानलेवा बीमारी से ब्रीच कैंडी अस्पताल में जूझ रहे थे, पूरे देश से उनके लिए प्रार्थना की जा रही थी। मुंबई में भी उनके प्रति अनेक लोगों ने संवेदना प्रदर्शित की थी। उन अपने फैंस के लिए
उन नागरिकों के लिए अमिताभ बच्चन ने क्या किया या बच्चन फैमिली ने क्या किया, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जब भी अमिताभ को अपने दोस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर इलेक्शन लड़ना था, तो उन्होंने यूपी में अपना खुद का जो ओरिजिनल प्लेस है इलाहाबाद, वहाँ से बहुगुणा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। क्या वो मुंबई से लड़ते और तो क्या हार जाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया, अपने लोगों को प्रतिनिधित्व संसद में करना है, तब उन्होंने इलाहाबाद को ही चुना। जब अपनी बहू के नाम का स्कूल खोलने की बात आई, तो उन्होंने स्कूल खोला, वो भी यूपी में। फिलहाल अभी कोविड के अंदर जो लॉकडाउन जारी हो गया, सभी ट्रेनों की, बसों की आवाजाही बंद हो गई, प्लेन्स उड़ना बंद हो गए, तो लोग मुंबई से चलते अपने घर की तरफ निकल पड़े। ये बहुत ही कारुण्यजनक दिखावा था, लेकिन तब भी ऐसे माइग्रेशन करने वाले लोगों के प्रति बच्चन परिवार की संवेदना सिर्फ यूपी के नागरिकों के लिए ही जाहिर हुई, जो कि मुंबई से कर्नाटक में जा रहे, मुंबई से तमिलनाडु में जा रहे ये माइग्रेटरी नागरिकों के बारे में बच्चन परिवार ने कुछ नहीं कहा। बच्चन परिवार ने ABCL नाम का एक कंपनी भी खोला था, लोगों को इन्वेस्ट करने को भी बोला था। वो कंपनी चली नहीं, मुनाफा नहीं हुआ, कंपनी बंद करनी पड़ी। तब भी बच्चन परिवार ने अपने शेयर होल्डरों का क्या किया, ये किसी को मालूम नहीं है। और तो और कंगना रनावत ने जया बच्चन के इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के जगह आपका बेटा अभिषेक होता, तो क्या आप यही बात दोहराती? इस सवाल के लिए जया बच्चन जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो कंगना कह रही है, बॉलीवुड चल रहा है तो ड्रग माफिया के बदौलत, और टेरर फंडिंग जो आती है मिडल ईस्ट से, वहीं से ये सब डिक्टेशन होता रहता है। रामकिशन जो है सांसद है, उन्होंने जया बच्चन पर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि ऐसा सोचना ये अलग बात है, और पूरा बॉलीवुड आप बदनाम कर रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बदनाम ज़रूर है, कुछ लोग गलत धंधे ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके लिए बॉलीवुड को दोषी ठहराना बहुत ही नामुमकिन रहेगा। इसलिए जया बच्चन आज जो बोल रही है, वो उनकी आज की बात नहीं है, वो कुछ प्रेजुडाइसिस वाली बात है। और जैसे कि कंगना रनावत ने सभी का भंडा फोड़ दिया है, अब इनके पैरों तले ज़मीन निकलती जाती दिख रही है। जनप्रहार के इस एपिसोड को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुँचे। धन्यवाद।